क्या कभी आपने सुना है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास ना धन था ना शक्ति, पर उसकी बुद्धि और दिल ने वो कर दिखाया जो लोगों के लिए असंभव था। ये कहानी है एक चतुर लड़के की जो दूर कहीं एक छोटे से गांव में रहता था और जिसका जीवन एक दिन ऐसी जादुई घटना से बदल गया जो पूरे गांव के लिए एक सीख बन गई। दूर कहीं एक छोटे से गांव बादलपुर में रहता था एक लड़का दीपू। गरीब था पर दिल से ईमानदार और दिमाग से तेज। लोग कहते थे ये लड़का अगर बड़े शहर में होता तो कुछ बड़ा कर जाता। दीपू रोज सुबह उठकर अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता और रात को दिए के नीचे बैठकर सोचता रहता, जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो सबके लिए बदलाव ला दे? उसकी माँ कहती, बेटा, बुद्धि और ईमानदारी ये दोनों अगर साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दीपू कहता, माँ, एक दिन मैं सबको ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। एक दिन अचानक गांव पर एक बड़ा संकट आ गया। पीछे के पहाड़ से जोर की आंधी आई, पेड़ गिर गए, खेतों का फसल बर्बाद हो गया और सबसे बुरा, गांव के बीच से बहने वाली नदी सूखी पड़ गई। गांव के लोग रोते हुए मुखिया के पास गए और बोले, पानी नहीं है, खेती कैसे होगी? जानवरों को क्या खिलाएंगे? मुखिया ने कहा, बस एक ही रास्ता है। पहाड़ के पीछे एक जादुई तालाब है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, पर उस तक पहुंचना असंभव है। कहा जाता है उस तालाब की रखवाली करता है एक जादुई ताकत जो बुद्धि से और दिल से सच्चे लोगों को ही मिलता है। सब डरे हुए थे पर दीपू ने बोला, मैं जाऊंगा। गांव के लिए कुछ तो करना होगा। सब लोग हैरान होकर बोले, पागल हो गया है क्या दीपू? वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। दीपू बस इतना बोला, जो सच्चा होता है उसे डर किस बात का। अगली सुबह दीपू अपनी लाठी, एक झोला और माँ के दिए हुए तुलसी के पत्ते लेकर निकला। रास्ता कठिन था, कांटे, जंगली जानवर, अंधेरा, पर उसका यकीन अटूट था। जाते जाते बीच रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तालाब तक पहुंचने के लिए 3 कठिन सवाल मिलेंगे। अगर बुद्धि से जवाब दिया तो सब मिल जाएगा, अगर गलती हुई तो सब कुछ खत्म। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा दिया निकाला और कहा, ये दिया अंधेरे में रास्ता दिखाएगा, पर याद रखना, जब तुम्हारे मन में अंधेरा हो जाए तो ये दिया बुझ जाएगा। दीपू ने दिया संभाल कर रखा और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद जंगल के बीच एक आवाज आई, रुक जा दीपू। और उसके रास्ते में एक बड़ी सी पत्थर जैसी प्राचीन मूर्ति उभर आई और बोली, मैं पहला सवाल पूछती हूँ, सबसे कठिन युद्ध कौन सा होता है? दीपू ने सोचा, फिर बोला, इंसान का सबसे कठिन युद्ध उसके अंदर होता है। जब वो अपने मन से और लालच से लड़ता है तभी वो जीत पाता है। मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान आई और वो बोली, जवाब सही है, तुमने अपना पहला पाठ सीख लिया। वो मूर्ति पिघल गई और आगे का रास्ता खुल गया। थोड़ा और चलने के बाद दीपू एक सुंदर चमकते पेड़ के पास पहुंचा, जहां 2 झूले थे, एक चांदी का, एक लोहे का। पेड़ से आवाज आई, बताओ दीपू, कौन सा झूला सच है और कौन सा झूठ? दीपू ने देखा, चांदी का झूला चमक रहा था और लोहे का झूला पूरा गंदा था। दीपू ने वो दिया निकाला जो उसको बाबा ने दिया था और उस दिए को दीपू जैसे ही चांदी के झूले के पास ले जाता, दिया बुझ जाता। दीपू ने मुस्कुरा कर कहा, जो बाहर से चमकता है जरूरी नहीं कि वो अंदर से सच्चा हो। मुझे लोहा चाहिए जो असलियत दिखाता है, ना कि दिखावा। फिर पेड़ हिलने लगा और आवाज आई, तुमने सच को पहचाना है दीपू, आगे बढ़ते रहो। अब दीपू जंगल के बीच चलते चलते पहाड़ के किनारे पहुंचा। वहां एक सोने का संदूक रखा था। अचानक वहां से एक आवाज आई, जो इस संदूक को खोल लेगा उसे सबसे बड़ा धन मिलेगा, पर उसका दिल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो बताओ दीपू, क्या तुम इसे खोलना चाहोगे? दीपू चुप रहा
उसने माँ का चेहरा याद किया, गांव के लोगों का दुख याद किया। फिर बोला, मैं धन नहीं चाहता, मुझे पानी चाहिए अपने गांव के लिए। मेरे लिए सुकून ही सबसे बड़ा है। जैसे ही उसने ये कहा, संदूक सोने के रंग से चमक उठा और उसके अंदर से एक रोशनी का गोला निकला जो दीपू के हाथों में समा गया। दीपू वहां से आगे बढ़ा और पहाड़ के ऊपर पहुंचा और उसके सामने एक जादुई नज़ारा था। एक तालाब जिसका पानी नीला और आसपास जैसे तारे चमक रहे थे। तालाब के बीच से एक दानव प्रकट हुआ और बोला, बहुत लोग यहाँ आए दीपू, पर कोई अपने बुद्धि और सच्चे दिल से नहीं जीता। तुमने 3 कठिन चुनौती पार की है, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? दीपू ने हाथ जोड़कर कहा, बस इतना चाहता हूँ कि मेरा गांव आनंद और पानी से भरा रहे। दानव ने अपना हाथ उठाया और बोला, तुम्हारे गांव में अब कभी सूखा नहीं पड़ेगा। ये रोशनी का बिंदु ले जाओ और इसे जहाँ रखोगे वहाँ से पानी बहने लगेगा। दीपू ने रोशनी का बिंदु उठाया और गांव लौट आया। दीपू गांव पहुंचा और जब दीपू ने गांव के बीच में रोशनी का बिंदु छोड़ा तो जमीन से एक छोटी पानी की लहर निकलने लगी जो धीरे धीरे एक नदी बन गई। सब दौड़ कर आए, अरे पानी वापस आ गया। सब लोग दीपू को बोले, तू तो हमारा देवता है। दीपू मुस्कुराया, मैं देवता नहीं, बस एक समझदार इंसान हूँ जिसे अपनी माँ ने सीख दी थी कि बुद्धि और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कुछ लोग जिंदगी में जादू ढूंढते हैं, पर कुछ लोग अपनी बुद्धि और सच्चे दिल से जादू बना देते हैं। दीपू ने हमें ये सीख दी कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर मन साफ हो और बुद्धि सही रास्ते पर चले तो हर असंभव संभव बन जाता है। क्योंकि असली जादू हमारे अंदर होता है, सिर्फ उसे जानने की देर होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।